हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं वैदिक संस्कृति का उत्तर वैदिक काल। इससे पहले हमने वैदिक संस्कृति का ऋग्वैदिक काल किया था। उत्तर वैदिक काल के लिए जो इसका अध्ययन करने के लिए चित्रण दूषण और मृग भांड और लोहे के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मतलब उत्तर वैदिक काल के बारे में जानने के लिए लोहे के उपकरण और चित्रण दूषण मृग भांड के जो साक्ष्य थे, जो इक्विपमेंट मिले थे, उनसे इनकी स्टडी की जाती है। और जो लोहे के उपकरण थे वो 1000 ईस्वी पूर्व पाकिस्तान के गांधार से और 800 ईस्वी पूर्व गंगा यमुना दोआब में अंतरजी खेड़ा से मिले थे। और यहाँ से ही पहली बार कृषि से संबंधित लोहे के उपकरण के साक्ष्य मिले थे। लोहे को उस टाइम पे श्याम अश्क या कृष्ण अश्क कहा जाता था। इसके अध्ययन के साहित्यिक स्रोत क्या है? उत्तर वैदिक काल के सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ब्राह्मण, अणक्य और उपनिषद थे। उत्तर वैदिक काल में पुरु और भरत को मिलाकर कुरु बनाया गया और त्रिशुव और क्रीवी को मिलाकर पांचाल बनाया गया। जो कुरु थी, कुरुओं की राजधानी आसनिदिवंत थी, जिसमें कुरुक्षेत्र का जो सरस्वती से लेकर द्वितृष के बीच की जो भूमि थी वो आती थी। इसके बाद असनिवंत के बाद हस्तिनापुर इसकी राजधानी बनी और इस कुरुओं के जो राजा थे वो परीक्षित थे और जन्मेजय थे। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा जाता था और जन्मे ने 2 सप्र और 2 अश्वमेघ के यज्ञ करवाए थे। जो कुरुवंश था उसके जो अंतिम शासक थे वो निछुंक थे और इन्होंने हस्तिनापुर से, जो कुरु की राजधानी हस्तिनापुर से कौशंबी बना दी। क्योंकि हस्तिनापुर उस टाइम पे बाढ़ में नष्ट हो गया था। उसके बाद आता है पांचाल। पांचाल के अंतर्गत बरेली, बदायूं और फरुखाबाद आता था और जिसकी राजधानी कांपल्य थी। नेक्स्ट इज पांचाल के प्रमुख शासक प्रवाहन जेवाली विद्वानों के संरक्षण थे। वहाँ के जो राजा थे वो प्रवाहन जेपाली थे और वो विद्वानों के संरक्षक थे, मतलब उनकी रक्षा करते थे। उपनिषद काल में विधेय ने पांचाल का स्थान ग्रहण कर लिया था। जो उपनिषद काल में विधेय ने पांचाल का स्थान ग्रहण कर लिया था। जो पांचाल थी उसकी जगह उसका नाम क्या हो गया था? विधेय। और इसकी राजधानी क्या बन गई थी? मिथिला बन गई थी। और यहाँ के राजा जनक जो थे, जो दार्शनिक ज्ञाता थे, इस काल में सरयू नदी के किनारे कौशल राज्य की स्थापना हुई जो रामकथा से जुड़ी हुई है। और इसी काल में कौशल राज्य की स्थापना हुई है जो हमारी रामायण से जुड़ी हुई है, रामकथा से जुड़ी हुई है। उसके बाद हमारे जो उत्तर वैदिक काल में उसकी राजनीतिक स्थिति क्या थी? इस काल में कबीलाई ढांचा टूट गया और क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। जो हमारे ऋग्वैदिक काल में कबीले बने हुए थे वो क्या हुआ? वो जो स्ट्रक्चर था वो टूट गया। अब क्या हो गया? अब यहाँ पर क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। जन को जनपद कहा जाने लगा। युद्ध जो ऋग्वैदिक काल में थे गायों के लिए युद्ध होता था, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है वहाँ पर क्या हुआ? गायों के लिए युद्ध नहीं होता था। किस लिए युद्ध होता था? क्षेत्र से युद्ध होता था। क्षेत्र के लिए लोग युद्ध करते थे। विदत पूर्णतः नष्ट हो गई। जो हमारी सभा थी ऋग्वैदिक काल में विदत, वो क्या होती? पूरी तरह से नष्ट हो गई। और सभा तथा समितियों पर राजाओं, पुरोहितों और धनी लोगों का अधिकार हो गया। मतलब अब यहाँ पर राजा को उनकी प्रजा नहीं चुनती थी। अब क्या होता है? जो राजा थे, जो पुरोहित थे और जो धनी लोग थे, उन्हीं का सभा पे क्या हो गया? अधिकार हो गया। स्त्रियों को सभा की सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया गया। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को क्या थी? अधिकार था कि वो सभा में भाग ले सकते हैं, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है उसमें स्त्रियों को सभा में भाग लेने का अधिकार उनका नष्ट हो गया। अर्थवेद में राजा को जनता का भक्षक कहा गया है। जो अर्थवेद है उसमें राजा को जनता का भक्षक कहा गया है, यानी कि विष माता कहा गया है। राजा की सहायता उच्च कोटि के अधिकारी करते थे जिन्हें रत्नीन कहा जाता था। वहाँ पर राजा की सहायता के लिए कुछ लोग होते थे और यहाँ पर जो अधिकारी होते थे उनको हम क्या बोलते थे? रत्नीत कहते थे। रत्नीत की संख्या 12 थी। 12 लोग थे। एक था पुरोहित, सेनानी, युवराज, महिषी यानी कि रानी, भागदूत यानी कि जो कर संग्रह करता है, टैक्स कलेक्ट करता है, पालागल जो संदेशवाहक होता है, गोवितकर्तन जो शिकार में राजा की मदद करने वाला होता है, सूत जो राजा का सारथी होता है, ग्रामीणी जो ग्राम का मुखिया होता है, क्षत्र या प्रतिहारी जो क्या होता है? द्वारपाल होता है, सगृहिणी
सगृहणिति यानी कि कोषाध्यक्ष और अक्षवाप पासे के खेल में जो राजा का सहयोग होता है। ये जो 12 लोग हैं ये क्या नाम करते हैं, राजा की सहायता करते हैं किसी भी डिसीजन लेने के लिए, और इनको क्या बोला जाता है, रत्नीन बोला जाता है। उसके बाद इस काल में भी राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था, और इस काल में सतपति को सीमांत प्रदेश का प्रशासक और सतपति को 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी था। प्रांतीय अधिकारी थे, 2 अधिकारी थे, सतपति और शतपति। सतपति कौन था, जो सीमांत प्रदेश का प्रशासक था, और शतपति कौन था, जो 100 ग्रामों के संग्रह का अधिकारी था। उसके बाद उत्तरवेदी काल में सामाजिक स्थिति क्या थी आर्यों की? फर्स्ट इज, इस काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित न होकर जन्म आधारित हो गया। जो वर्ण व्यवस्था थी जिससे आपस में वो अपनी कैटेगरी डिसाइड करते थे ऋग्वेदिक काल में, अब वहां पर जो वर्ण व्यवस्था थी उसका अधिकार कर्म पर ना होकर क्या हो गया, जन्म पर आधारित हो गया। और वर्ण में कठोरता आने लगी, मतलब और स्ट्रिक हो गया। आर्यों का विभाजन 4 वर्णों में हो गया। जो आर्य थे वो 4 भागों में बट गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के लिए एहि यानी कि आइए, क्षत्रिय के लिए आगच्छ यानी कि आओ, वैश्य के लिए आद्रव जल्दी आओ, शूद्र के लिए आधाव दौड़ कर आओ। इन शब्दों का यूज किया जाने लगा, मतलब इनको थोड़ी रिस्पेक्ट ज़्यादा दी जाती थी, फिर इनको इससे कम, फिर इनको इससे कम, फिर इनको इनसे कम। इन तीनों को यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को क्या बोला जाता था, द्विज बोला जाता था। शूद्र और स्त्रियों को उपनयन का अधिकार नहीं था। जो उपनयन हमारे संस्कार थे उसका अधिकार नहीं था। उसके बाद गोत्र की अवधारणा इसी काल में हुई थी। जो गोत्र होते हैं उसके बारे में इसी काल में पता चला था। गोत्र क्या होता है, गोष्ठ, वहाँ स्थान जहाँ पूरी गोत्र का गोधन रखा जाता था। उसके बाद स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, मतलब इस टाइम पे लड़कियां पढ़ सकती थी, स्त्रियां पढ़ सकती थी। विधवा विवाह, नियोग प्रथा के साथ अंत जातीय विवाह भी प्रचलन में था, मतलब विधवा का विवाह किया जाता था। अंत जाति, एक जाति के लोग दूसरे जाति के साथ विवाह कर सकते थे। लैंगिक आधार पर सामाजिक विभेद ज्यादा था, मतलब पुरुष और स्त्री में जो भेदभाव था वो ज़्यादा था, जिससे इस भेदभाव के कारण क्या हुआ, जिससे स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई। जो उनकी एक्चुअल सिचुएशन थी, जो एक्चुअल उनका स्टैंड था, वो क्या हो गया, गिर हो गया। क्यों? क्योंकि जो ऋग्वेदिक काल में थे उन्हें क्या था, सभा में भाग लेने का अधिकार था स्त्रियों में, लेकिन इस काल में क्या हुआ, स्त्रियों का वो अधिकार छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि जो पुरुष है और स्त्री में क्या किया जाने लगा, भेदभाव किया जाने लगा। इसी कारण जो ऐत्रीय ब्राह्मण है उसके अंदर क्या बोला गया है कि पुत्री को सभी दुखों का स्रोत बोला गया है, और पुत्र को परिवार का रक्षक बताया गया। जो हमारे ऐत्रीय ब्राह्मण है उसमें कहा गया है जो पुत्री है, जो लड़की है, वो क्या है, दुखों का कारण है, दुखों का स्रोत है, और जो पुत्र है वो क्या है, परिवार का रक्षक है। ये बताया गया है ऐत्रीय ब्राह्मण में। केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, जो वैश्य थे वो ही कर देते थे, और इनके कर से ही क्या होता था, ब्राह्मण और जो क्षेत्रीय वैश्यों से वसूले गए कर पर ही जीवन निर्वाह करते थे। जो ब्राह्मण थे और जो क्षत्रिय थे वो जो वैश्य जो कर देते थे उसी से उसी के आधार पर वो अपना करते थे, जीवन यापन करते थे। उसके बाद संगीत आर्यों के मनोरंजन का साधन था, मतलब जो म्यूजिक था वो उनके मनोरंजन का साधन था। बड़े बड़े उत्सवों में वीणा गाथिन यानी कि वीणा बजाने वाले उपस्थित होते थे, वहाँ पर वीणा बजाई जाती थी। 100 तंतु का वाद्य यंत्र होता था जिसे क्या बोला जाता था, शंत तंतु बोला जाता था। एक चौगान होता था, कास्ट या अजी कहा जाता था, और रथ दौड़, घुड़दौड़, मनोरंजन के अनेक साधन और थे। उसके बाद आता है आश्रम व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम व्यवस्था थी। सत्र काल में एक और आश्रम व्यवस्था स्थापित हो गई। मतलब फर्स्ट क्या थी, पहले 3 अर्थ व्यवस्था थी, उसके बाद सूत्र काल में एक और व्यवस्था आ गई जिसका नाम क्या था, संन्यास। जो हमारी 3 आश्रम थे वो क्या थे, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। फर्स्ट है ब्रह्मचार्य आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम क्या, इसमें बालक को उपनयन संस्कार के बाद विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता था। आगे बताऊंगी मैं कौन से संस्कार क्या है। तो इसमें क्या है, जो हमारा उपनयन संस्कार है उसके बाद विद्या ग्रहण करने के लिए, मतलब उसको स्टडी कराने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था।
आश्वल्य के अनुसार उपनयन संस्कार की उम्र ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष थी, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष थी और वैश्य के लिए 12 वर्ष थी। और शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं किया जाता। जो शूद्र थे उनका उपनयन संस्कार नहीं होता था। सिर्फ क्या ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य का उपनयन संस्कार होता था। ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष बताई गई थी, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष थी। उसके बाद उपनयन संस्कार होता क्या है? इस संस्कार के अंतर्गत बालक के जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाता है कि अब वो अपने जीवन में क्या होने लगा, स्थिर होने लगा, स्टेबल होने लगा, सोचने लगा जीवन के बारे में। वो संस्कार इसमें उत्पन्न किया जाता है। इस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। और इस संस्कार में बालक को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है, मतलब गायत्री मंत्र का ज्ञान होता है इस टाइम पे। और योग पवित्र धारण करवाया जाता है, मतलब उसको योग पवित्र भी पहनाया जाता है। उसके बाद ब्रह्मचारी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उपकुर्वाण और एक होता है नैष्टिक। उपकुर्वाण क्या होता है? जो विद्या समाप्ति पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, मतलब विद्या समाप्त होने पर जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में चला जाता है। और नैष्टिक क्या होता है? जो जीवन पर्यंत गुरु के पास रहकर विद्यादान करते हैं, मतलब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते। वो क्या कहते हैं? गुरु के पास ही रहते हैं, जो उन्हें शिक्षा देता है उन्हीं के पास रहते हैं। अब आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम क्या? इस आश्रम में गृहस्थ 5 महायज्ञों और 3 ऋणों से मुक्ति पाता है, मतलब 5 महायज्ञ है इसके अंदर, गृहस्थ आश्रम के अंदर, और 3 ऋण है। यज्ञ कौन कौन से हैं? एक है ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ। इसके अंदर पठन पाठन या प्राचीन ऋषि के प्रति कर्त ज्ञान होता है। उसके बाद आता है देव यज्ञ, हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद पितृ यज्ञ, पितरों का तर्पण किया जाता है, यानी कि जल और भोजन द्वारा उनको भोजन कराया जाता है। नरज्ञ या मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार द्वारा, जो अतिथि आते हैं उनका सत्कार करके क्या ये यज्ञ किया जाता है। उसके बाद आता है भृत यज्ञ, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पर चींटियों, पक्षियों, स्वानों आदि को भोजन देना। जो भी चींटियां हैं, पक्षी हैं, स्वान हैं, यानी कि सांप, ये सारी चीज़ें, इन सबको क्या दिया जाता है? भोजन दिया जाता है। उसके बाद ऋण कौन कौन से हैं? फर्स्ट है देवऋण। देवऋण क्या होता है? यज्ञों और अनुष्ठानों द्वारा देवी देवताओं की कृपा के प्रति आभार जताकर इस ऋण को मुक्त हुआ जाता है। कि मतलब जो देवी देवता है उनके यज्ञ करवाकर, अनुष्ठान करके, उनका यज्ञ करके इस ऋण से मुक्ति पाई जाती है। उसके बाद आता है ऋषि ऋण, विधि पूर्वक वेदों के अध्ययन द्वारा इस ऋण से मुक्ति मिलती है। अगर हम वेद का अध्ययन करते हैं तो हमें ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। उसके बाद आता है पितृ ऋण, संतान को उत्पन्न कर इस ऋण से मुक्त हुआ जाता है। मतलब अगर हम संतान उत्पन्न कर देते हैं तो हमारा पितृ ऋण क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम क्या? कि अपने सारे कर्तव्य और गृहस्थ आश्रम को पूरा करने के पश्चात व्यक्ति इस आश्रम में प्रवेश करता है। कि उसने जो गृहस्थ आश्रम पूरा करने के बाद वो वानप्रस्थ आश्रम में आता है। इसके अंदर क्या होता है कि वह सब कुछ त्याग कर वन में निवास करता था और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता था। और इस आश्रम में अध्ययन और ध्यान मुख्य साधन थे। कि यहाँ पर गृहस्थ जीवन को के जो ऋण थे वो खत्म करने के बाद, वो पूरे करने के बाद वानप्रस्थ आश्रम में जाया जाता है। वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता था कि लोग क्या होते थे? जंगल में रहते थे, वन में रहते थे और अपनी जो इंद्रियां थी उन पर नियंत्रण करते थे। और इस आश्रम में अध्ययन और ध्यान, मतलब इस आश्रम में कैसे हम काम कर सकते हैं? अध्ययन करके और ध्यान करके ही हम इस आश्रम का जो भी ऋण है वो पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आता है संन्यास आश्रम। ये एक आश्रम कब हुआ था? सूत्र काल में। संन्यास आश्रम, इस आश्रम में व्यक्ति सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से पूर्ण मुक्त हो जाता था। भारतीय विचारकों ने मनुष्य के आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक उन्नति के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे 4 पुरुषार्थ बनाए थे। कि वानाश्रम पूरा होने के बाद संन्यास आश्रम आता है। संन्यास आश्रम में क्या? सूत्रकाल में आया था। इस आश्रम में क्या होता है कि वो अपनी, जितने एक व्यक्ति होता है, जितनी भी उसकी सांस्कृतिक प्रवृत्तियां, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, उनसे वो क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। और जो भारतीय विचारक थे उन्होंने आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक उन्नति के लिए
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बनाए थे। उसके बाद आता है आर्यों की आर्थिक स्थिति। आर्यों की आर्थिक स्थिति में फर्स्ट आता है कृषि और पशुपालन। कृषि इस काल के आर्यों का मुख्य व्यवसाय था और कृषि संबंधित लोह उपकरण इस काल में सीमित मात्रा में पाए गए। पर इन उपकरणों से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई कि जो कृषि था वो क्या था, वही उसी का व्यवसाय था। और इस काल में क्या थे, जो भी हमें लोह उपकरण मिले थे, लोहे के जो उपकरण मिले थे, उन वो लिमिटेड थे, मतलब उनकी मात्रा कम थी। पर उन उपकरणों से ही जो कृषि थे उस क्षेत्र में ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। उसके बाद अर्थवेद के अनुसार सबसे पहले पृथ्वी वेन हल और कृषि को जन्म दिया गया और काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचने जाने का उल्लेख है कि उस टाइम पे जो काटक संहिता थी उसके अंदर बताया गया कि 24 बैल होते थे जो किसी हल को खींचते थे। और इस काल में जो फसल थी वो गेहूं और धान थी। उसके बाद आता है कृषि संबंधित आपदाओं को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के मंत्रों के बारे में मिला है। मतलब कृषि के ऊपर कोई भी संकट आता था या कोई भी नुकसान होता था, उन सब से बचने के लिए मंत्र भी मिले हैं ताकि वो मंत्र क्या है, कृषि के नुकसान से हमें बचा सके। पशुपालन से कृषि अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन के साथ ही अनेक नई कलाओं और शिल्पों का उल्लेख मिलता है। हमारे लुहार, धातुकारों और के बारे में भी सूचना मिलती है। उसके बाद आता है शिल्प का व्यवसाय। शिल्प का व्यवसाय क्या, चम्रकार, कुम्हार और बढ़ईगिरी के शिल्प में भी काफ़ी प्रगति दिखाई देती है। जो चर्मकार थे, जो कुम्हार थे, वो क्या थे, अलग अलग इक्विपमेंट बना रहे थे। उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख नहीं है, लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में ऊन के बारे में बताया गया है। और बुनाई का जो काम करती थी, जो बुनाई का जो काम होता था वो लेडीज़ करती थी, स्त्रियाँ करती थी। और कढ़ाई करने वाली स्त्रियों को पेश संस्कारी कहा जाता था। उसके बाद मुद्रा और विनिमय, लेन देन या व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा ही होता था। मतलब पैसे से हम कोई चीज़ नहीं खरीदते थे, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु खरीदते थे, उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय होता था। सिक्कों का प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। माप की इकाई के लिए निष्ठ, शतमान, पान, कृषाण थी। और उसके बाद जो निष्क था वो पहले क्या था, गले का आभूषण था, लेकिन अब उससे क्या किया जाने लगा, सोने को मापा जाने लगा, यानी कि सोने की वो इकाई बनी। उसके बाद जो द्रोण था वो अनाज मापने की इकाई थी। इस काल में हाथी को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। मतलब हाथी को पालतू जानवर बनाया गया है, जिसके लिए इस हाथी के लिए हसित तथा वारण शब्द का यूज किया गया है। उसके बाद आता है धार्मिक स्थिति। धर्म का स्वरूप बहुदेववादी और उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था। मतलब बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी और उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि वो भौतिक सुख प्राप्त कर सके पूजा करने का। उसके बाद प्रजापति, विष्णु, रुद्र जो थे वो महत्वपूर्ण देवता थे। और जो इंद्र, अग्नि और वरुण थे वो क्या हो गए, महत्वहीन हो गए। मतलब उनकी इतनी वैल्यू नहीं रही। जो प्रजापति थी उनको सबसे ऊंचा स्थान मिला था, सर्वोच्च स्थान मिला था। प्रजापति को हिरण्य गर्भा भी कहा गया है। उसके बाद आता है वरुण अब केवल जल के ही देवता माने जाने लगे और यज्ञ का महत्व बढ़ गया था और इसमें जटिल कर्म कांडों का समावेश हो गया था। मतलब जो यज्ञ की प्रोसेस है वो क्या हो गई थी, थोड़ी कठिन हो गई थी। 7 पुरोहितों की जगह 14 पुरोहितों का उल्लेख है। पहले 7 पुरोहित होते थे, अब क्या हो गए, 14 पुरोहित हो गए। हर एक वेद का अलग पुरोहित होता था। जो ऋग्वेद था उसकी जो पूजा पाठ करता था उसको पुरोहित बोला जाता था। जो सामवेद की पूजा पाठ करता था उसको उद्गाता, यजुर्वेद को अर्धवायु, अर्थवेद को ब्रह्मा बोला जाता था। यज्ञों में मंत्रों उच्चारण और पशु बलि पर विशेष बल दिया जाता था। मतलब मंत्र उच्चारण पर और पशुओं की बलि के ऊपर भी ज़्यादा फोकस किया गया था। जीवन को संस्कारों में बांध दिया गया था। और मृत्यु की चर्चा, जो मृत्यु के बारे में चर्चा है वो शतप्रथ ब्राह्मण में बताई गई है और मोक्ष की चर्चा उपनिषद में बताई गई है। उसके बाद आता है कौन कौन से यज्ञ होते थे। फर्स्ट यज्ञ है राजसू यज्ञ। राजसू यज्ञ क्या, यह यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के लिए किया जाता था।
इस यज्ञ के बाद जो जनता थी, जो प्रजा थी, उसको विश्वास हो जाता था कि अब हमारे राजा के पास दिव्य शक्तियाँ आ गई है, उनको दिव्य शक्तियाँ मिल गई है। और 7 प्रकार के जल से जो राजा थे उसका राज्याभिषेक किया जाता था। उसके बाद आता था अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ में जो राजा द्वारा एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, और जो वो घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से होके जाता था वहां पर, मतलब जिन जिन क्षेत्रों से बिना उसे रोके, बिना प्रतिरोध के वो जाता था, उन उन क्षेत्रों पर राजा का अधिकार हो जाता था। और यह जो घोड़ा जो वो छोड़ते थे उसको शक्ति का घोतक माना जाता था। और यह राज के यज्ञों में सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण यज्ञ था। मतलब जो राज के यज्ञ थे जितने भी, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण ये अश्वमेध यज्ञ था। जो अश्वमेध यज्ञ है वो भारत दोषंती और शतानिक सत्राजित ने, इन 2 राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किया था। उसके बाद आता है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ क्या है? इस यज्ञ में राजा रथों की दौड़ करवाता था, आयोजन करता था, जिसमें राजा के जो सहयोगी थे वो राजा को विजय जिताने के लिए मतलब इस दौड़ में भाग लेते थे। और ये जो यज्ञ था वो 17 दिनों तक चलता था। उसके बाद आता है अग्निशोठम यज्ञ। इस यज्ञ में सोम रस का ग्रहण किया जाता था और अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। और इस यज्ञ से पूर्व याज्ञिक और उसकी जो पत्नी थी वो 1 साल तक सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। उसके बाद आता है वैदिक साहित्य। क्या है वैदिक साहित्य? वैदिक साहित्य में 4 वेद, ब्राह्मण, आर्णक्य, उपनिषद और वेदांग को शामिल किया गया। कि वैदिक साहित्य में 4 वेद हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद हैं। उसके बाद ब्राह्मण भी इसी के अंदर इंक्लूड है, आर्णक्य भी, उपनिषद भी और वेदांग भी। उसके बाद वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना, अर्थात ज्ञान। वेदों के संकलन करता, मतलब वेदों को कलेक्ट करने वाले कृष्ण द्वैपायन थे। इन वेदों की पृथक्करण व्यास के कारण, मतलब अलग अलग होने के कारण, इनको वेद व्यास भी कहा जाने लगा। और जब ये 4 वेद सम्मिलित रूप में थे, इकट्ठे थे, तब उन्हें क्या कहा जाता था? संहिता कहा जाता है। और वेदों की जो रचना है वो देवताओं ने की है, और देवताओं ने इसकी रचना की है, इस कारण इसे औपौरुषेय कहा जाने लगा। पहला हमारा है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? इसमें 10 मंडल हैं, 1028 संयुक्त हैं, सूक्त हैं, और 1000 सूक्त में 11 बालखिल्य सूक्त शामिल हैं। इसमें क्या है? जो ऋग्वेद है इसमें प्रार्थनाओं के बारे में बताया गया है। और ऋग्वेद में पाठ को होता या होत्र बोला जाता है। उसके बाद ऋग्वेद में जो हमारा महामृत्युंजय मंत्र है उसके बारे में बताया गया। महामृत्युंजय मंत्र, अगर किसी की अकाल मृत्यु है या किसी पर जान का खतरा है तो उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र किया जाता है, और इसके बारे में ऋग्वेद में ही बताया गया है। 33 देवी देवताओं, गायत्री मंत्र, रोग निवारक सूक्त, विवाह आदि के बारे में इस वेद में बताया गया है। उसके बाद आस्तो माँ सदगम्य जो था वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। और ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? शाकाल, फास्टफल, अश्वालायन, संख्यान और मंडूकायन। उसके बाद जो 10वां मंडल है उसको पुरुष संयुक्त कहा गया है, और यह सबसे नवीन मंडल है, मतलब ये नया मंडल है। उसके बाद आता है सामवेद। इसके अंदर 1875 रचनाएं हैं, जिसमें से 1875 रचनाओं में से 75 संयुक्तों को छोड़कर शेष जो है ऋग्वेद से लिए गई है। मतलब टोटल 1875 है, जिसमें से 75 जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। मतलब कि 1800 जो है वो ऋग्वेद से ली गई है, और जो 75 है वो सामवेद की है। उसके बाद और उन्हें गाने योग्य बनाया गया है। मोस्टली जो सामवेद होता है वो संगीत प्रदान, मतलब संगीत के लिए है। संगीत के बारे में सामवेद में बताया गया है। यह आकार में सबसे छोटा वेद है, मतलब आकार की दृष्टि में सबसे छोटा वेद है। उसके बाद सामवेद संहिता के 2 भाग हैं, आरिच्यक और गान, तथा 3 शाखाएं हैं। कौन कौन से? कौमुथुल्य, जैमिनीय और राणायनीय है। और इसका जो अध्ययन करता है उनको पंडित या पंचविश या
उद्धाता कहा जाता है। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या, गद्य एवं पद्य में लिखित इस ग्रंथ में यज्ञ की विधियों के बारे में बताया गया है। इसमें 40 मंडल हैं और 2000 मंत्र इस यजुर्वेद में बताए गए हैं। और यजुर्वेद को पाठ करने वाले को अर्धव्यू कहा गया है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद में कृषि और सिंचाई, चावल की किस्मों के बारे में भी बताया गया है। उसके बाद आता है अर्थवेद। जो अर्थवेद है इसकी रचना अर्थवा ऋषि ने की थी और इसे ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। जो अर्थवेद थे इसमें इसके कारण क्या हुआ था, जो आयुर्वेद है उसमें विश्वास होने लगा था और इसमें गृहस्थाश्रम के अंदर पति पत्नी के कर्तव्य और विवाह के नियमों, मान मर्यादा और तंत्र मंत्र, टोना टोटका के बारे में भी इसी वेद में बताया गया है। इसकी 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्लाद, और इसमें वास्तुशास्त्र का ज्ञान उपलब्ध है। उसके बाद आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन कौन से, ब्राह्मण की रचना संहिताओं के कर्मकांड की व्याख्या करने के लिए की गई है। फर्स्ट है हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, षट्सिद्ध ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। फर्स्ट करते हैं हम ऐत्रेय ब्राह्मण। इसकी रचना महिदास ऐत्रेय ने की थी और इसके अंदर जो राज्याभिषेक है उन सब के नियमों के बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है कौशिकीय ब्राह्मण। इसकी रचना शाखायन ब्राह्मण ने की थी, इसे शाखायन ब्राह्मण भी कहा जाता है और इसकी रचना शाख्यान अथवा कौशिकी मानवीय आचार के नियमों और शाखायन और कौशिकी ने की थी और इसके अंदर जो मानवीय आचार और नियम है, मतलब मानव का जो व्यवहार के लिए जो नियम है वो सारे बताए गए हैं। उसके बाद आता है शतपथ ब्राह्मण। इसकी रचना याज्ञवल्क्य ने की थी और इसके अंदर जो यज्ञ है उनके बारे में पूर्ण विवरण दिया गया है। उसके बाद आता है तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आख्यान महर्षि भारद्वाज से सम्मिलित है, मतलब महर्षि भारद्वाज के बारे में महत्वपूर्ण आख्यान इसके अंदर इंक्लूड किए गए और इसके अनुसार मनुष्य का जो आचरण है वो क्या होना चाहिए, देवों के समान होना चाहिए। उसके बाद आता है षट्विश ब्राह्मण। इसको ताणक कोश भी कहा जाता है और भूकंप और अकाल के बारे में इसके अंदर बताया गया है। उसके बाद आता है जैमिनीय ब्राह्मण। प्रसिद्ध सूक्त है जैसे ऊंचे मत बोलो, भुक्त और दीवार के, भूमि और दीवार के भी कान होते हैं, मतलब जो भी मुहावरे लोकतियां हैं वो इसी के अंदर आती है। उसके बाद आता है अणग्य। अणग्य क्या है, इसकी रचना जंगल में ऋषियों द्वारा की गई थी और इसका पाठ जो होता है वो एकांत में या वन में ही संभव है और अणक्यों जो क्या करती है, तप पर बल देती है और अणक्यों में प्राण विद्या की महिमा का प्रतिपादन मिलता है और अर्थवेद का कोई भी अणक्य ग्रंथ नहीं है। उसके बाद आता है उपनिषद। प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह होता है उपनिषद और इसमें मुख्य रूप से आत्मा ब्रह्म संबंध का विवरण दिया गया है और उपनिषद ज्ञान पर बल देती है। किस पर बल देती है, ज्ञान पर। और उपनिषद की कुल संख्या क्या है, कितनी है, 108 है और इनको वेदांत भी कहा जाता है। उसके बाद आता है वेदांग। वेदांग जो होते हैं वो सूत्र के रूप में होते हैं जिनमें कम शब्दों में अधिक तथ्यों रखने का प्रयास किया जाता है, मतलब कम शब्द होते हैं और अधिक जो तथ्य होते हैं, अधिक जो नॉलेज होती है वो बताई जाती है। वेदांग की संख्या 6 होती है। शिक्षा के वेदाई को पुरुष की नाक, व्याकरण को मुख और छंद को पैर बोला गया है। और वेदांग कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष्य। शिक्षा क्या, ये क्या करती है, स्वर ज्ञान या शुद्ध उच्चारण के बारे में बताती है। कल्प धार्मिक रीति एवं पद्धति, यज्ञ संपादन के बारे में। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र होता है। व्याकरण प्रकृति और प्रत्यय के बारे में बताती है। छंद माप सिद्धांत या छंद का प्रयोग और ज्योतिषी खगोल विज्ञान के बारे में। उसके बाद देखते हैं हम वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ब्राह्मण कौन कौन से हैं, ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय कौशिकीय, ऐत्रेय कौशिकीय, ऐत्रेय कौशिकीय और आयुर्वेद। उसके बाद पंचविश, दानोज्ञ
सामवेद का ब्राह्मण है, छनोदज्ञ जामिंद अणक्य है, छनोदम्य केन उपनिषेध है और गंधर्ववेद उपवेद है। यजुर्वेद तैत्तिरीय शतपथ ब्राह्मण है, बृहदारण्य का तैत्तिरीय अणक्य है, उपनिषेध श्वेताश्वतर वृंदकार और धर्मवेद और अर्थवेद का कोई भी अणक्य नहीं है। उसके बाद आता है सूत्रकालीन सभ्यता। 6वीं शताब्दी और 3री शताब्दी के जो बीच का काल है उसको क्या बोला जाता है? सूत्र काल बोला जाता है। सूत्र काल तक आते आते जो वृण जातियां थी, वृण जो थे वो जातियों में परिवर्तित हो गए थे और जातियों का आधार कर्म न होकर क्या होने लग गया था? जन्म होने लग गया था। और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता था। सूत्र साहित्य फर्स्ट है। कल्प सूत्र विधि और नियमों का प्रतिपादन बताया गया है। स्रोत सूत्र धन की संबंधित विस्तृत विधि विधानों का व्याख्या है। उसके बाद आता है सुल्व सूत्र यज्ञ स्थल तथा अग्निवेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम इसके अंदर हैं। इसमें भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप भी दिखाया गया है। उसके बाद धर्म सूत्र सामाजिक धार्मिक कानून तथा आचार संहिता है इसके अंदर। उसके बाद आता है गृह सूत्र मनुष्य को लौकिक एवं प्रालौकिक कर्तव्य है इसके अंदर। उसके बाद आता है विवाह, हमारे क्या है? स्मृतियों, धर्मशास्त्र और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में क्या है? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। फर्स्ट है प्रजापत्य विवाह। इसमें क्या होता है? वर वधू जब धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते हैं और इस विवाह के अंतर्गत जो कन्या का पिता होता है वो वर को कन्या प्रदान करने हेतु सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करता है। मतलब वो उसका सामाजिक कर्तव्य है कि वो अपनी कन्या का विवाह करे। उसके बाद आता है आश्रय विवाह। जो आश्रय विवाह है वो कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करने के बदले में एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करता है। मतलब अगर वो कन्या की शादी करता है तो उसके बारे में क्या करता है? उसके बदले में वो वर से एक जोड़ी गाय और बैल लेता है। उसके बाद आता है देव विवाह। जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता है, जो भी पुरोहित यज्ञ को अनुष्ठान विधि से करता है उसी पुरोहित के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया जाता है। उसके बाद आता है ब्रह्म विवाह। इस विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना गया है। क्योंकि इसमें क्या होता है? लड़की का जो पिता होता है वो वेदज्ञ एवं शीलवान वर ढूंढता है और भारत में आधुनिक जो विवाह होते हैं वो ब्रह्म विवाह के अकॉर्डिंग ही होते हैं। उसके बाद आता है गंधर्व विवाह। जो गंधर्व विवाह है यह प्रणय विवाह था और इसमें वर एवं कन्या क्या करते हैं? एक दूसरे से अनुक्रंत होकर अपना विवाह कर लेते हैं एज ए लव मैरिज। उसके बाद आता है असुर विवाह। इसमें कन्या का पिता अथवा उसके संबंधी धन लेकर कन्या का विवाह करते हैं। मतलब कन्या का विवाह, जो कन्या का पिता होता है वो वर से क्या लेगा? धन लेगा उनके बदले में। तो ये क्या होता है? असुर विवाह। इस विवाह में एक प्रकार से क्या होता है? कन्या को बेच दिया जाता है। उसके बाद आता है राक्षस विवाह। बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना। मतलब अपहरण करके उस कन्या के साथ विवाह किया जाता है और महाभारत में इसे क्षत्रधर्म कहा गया है। उसके बाद आता है पेशाच विवाह। इस विवाह में सभी शास्त्रकारों ने निंदा की है और इसमें वर क्षत्र छद्म के द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेता है। ये क्या था? हमारे विवाह। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारे 16 संस्कार कौन कौन से हैं।